हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। हमने कल पढ़ा सॉइल्स के बारे में, कल हमने पढ़ा। तो आज ज्योग्राफी का और एक सब टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे आज हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम फ्लोरा एंड फाना के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये ज्योग्राफी लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑन द बेस ऑफ हार्वेस्टिंग हम क्रॉप्स को 3 डिविजन्स करते हैं। तो पहला डिवीजन रबी, दूसरा खरीफ एंड तीसरे टाइप का क्रॉप होता है जैद क्रॉप्स। अब हम देखेंगे रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं। ठीक है, इनको हम देखेंगे। रबी क्रॉप्स जो होते हैं इनको हम स्प्रिंग क्रॉप्स भी बोलते हैं। रबी क्रॉप्स को हम स्प्रिंग क्रॉप्स भी बोलते हैं। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, याद रखना, विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं रबी क्रॉप्स को। खरीफ क्रॉप्स को हम मूनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो विंटर क्रॉप्स किनको बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स को। विंटर क्रॉप्स हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स को। समर क्रॉप्स किनको बोलते हैं, समर क्रॉप्स बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स को। अब ये विंटर क्रॉप्स क्यों बोले जाते हैं रबी क्रॉप्स को। विंटर क्रॉप्स इसलिए बोला जाता है रबी क्रॉप्स को क्योंकि ये हम सो करते हैं विंटर में और हार्वेस्ट करते हैं समर में। खरीफ क्रॉप्स को हम सो करते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो मानसून कब आ जाते हैं, मानसून आ जाते हैं जून फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जून फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं और हार्वेस्ट इन खरीफ क्रॉप्स को हम करते हैं विंटर में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है रबी क्रॉप्स के, खरीफ क्रॉप्स के, जिनको हमने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वीट, बार्ली, पीज एंड ग्राम ये आते हैं रबी क्रॉप्स में। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और खरीफ क्रॉप्स में आते हैं राइस, मेज़, जौहर एंड बाजरा। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है राइस जो है वो कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है या जैद क्रॉप है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें एग्जांपल्स भी याद रखने हैं कौन से टाइप ऑफ कौन से क्रॉप्स किस टाइप में आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल 2 टाइप के क्रॉप्स है, एक तो है कैश क्रॉप, दूसरा है फूड क्रॉप। कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। कैश क्रॉप कौन से क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम सेलिंग पर्पस के लिए ग्रो करते हैं या कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पसेस टू गेन द प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू गेन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए इनको हम प्रॉफिट क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट क्रॉप्स भी बोलते हैं। एग्जांपल टी, कॉफ़ी या सेफ्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, सेफ्रॉन। फूड क्रॉप्स ये कौन से क्रॉप्स होते हैं, इनको एडिबल क्रॉप्स भी बोलते हैं। मेनली जो फैमिली है वो अपने कंजप्शन के लिए इनको कल्टीवेट करते हैं। इनमें आते हैं वीट, राइस, इनको बोला जाता है फूड क्रॉप्स। आगे चलते हैं, अब राइस के बारे में यहाँ पे जानेंगे। डोमिनेंट क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का राइस, और राइस में हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ये एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते चलना। राइस के लिए कितना एवरेज हमें रेनफॉल की ज़रूरत है, 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है राइस कल्टीवेशन के लिए। स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, राइस क्या है, स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप हमने पढ़ा। ठीक है, समर क्रॉप है, मॉनसून क्रॉप है राइस। और पुलवामा जो है डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर डिवीज़न, इसको बोला जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइस बाउल ऑफ कश्मीर इज़ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। आरएसपोरा बासमती राइस के लिए मशहूर है। आरएसपोरा जो कि आउटर प्लेन्स ऑफ जो शिवालिक्स के साउदर्न स्लोप्स में पाया जाता है एक एरिया आरएसपोरा, वहाँ पे बासमती राइस मैक्सिमम
मिल जाता है। ठीक है, तो फेमस है आर एस्पोरा फॉर बासमती राइस। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम के बारे में देखेंगे। साइंटिफिक नेम जो है एप्पल का वो है मैलस डोमेस्टिका। ये नोट करना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल मैलस डोमेस्टिका। साइंटिफिक नेम ऑफ वॉलनट जुगलानस रीजिया, जुगलानस रीजिया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक कुथ एक्ट लाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तब स्टेट थी, तो लाया गया था JNK कुथ एक्ट। ये कुथ क्या है? कुथ एक प्लांट है जिसको बोला जाता है कॉस्टस, कॉस्टस प्लांट। इसकी जो है मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन, ये डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद देता है। इस जो ये क्रॉप्स है जिनके मेडिसिनल वैल्यूज़ है, इनको बचाने के लिए कुथ एक्ट लाया गया था। कब? 1921। ये याद रखना, कब लाया था? 1921। ये रेस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को, ताकि वो इन प्लांट्स या जो ट्रीज़ है जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है उनको ग्रेज आउट ना करे, मतलब उनको उनकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ है उनको प्रिजर्व करे। ये मेनली लाया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रीज विच हैव द मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे हम देखेंगे सैफरॉन। सैफरॉन के बारे में देखेंगे। सॉरी, एक हमने मिस किया यहाँ पे, वीट। चलो वीट देखेंगे पहले। वीट जो है उसके लिए 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ये याद रखना। जो राइस है वहाँ पे 100 to 125 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन वीट के लिए उससे कम 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये राबी क्रॉप है, दैट इज़ विंटर क्रॉप है, और सेकंड मेजर क्रॉप है JNK UT में। फर्स्ट मेजर क्रॉप कौन सा है? वो है राइस, और स्टेपल फूड है कश्मीर का भी। लेकिन वीट जो है वो है सेकंड मेजर क्रॉप। और मेनली कहाँ पे है? जो मैक्सिमम वीट कल्टीवेट किया जाता है वो जम्मू में किया जाता है, उसके बाद राजौरी, उधमपुर और कठुआ। ठीक है, उसके बाद सैफरॉन की बात करेंगे। पांपोर जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम कल्टीवेशन होती है सैफरॉन की। ठीक है, सैफरॉन कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? पांपोर। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकस सैटिवस। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना। सैफरॉन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, सैफरॉन का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकस सैटिवस। और इसको गोल्डन हार्वेस्ट भी बोलते हैं। और जो और एक कंट्री है जहाँ पे सैफरॉन पाया जाता है वो है स्पेन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। चलो आगे चलते हैं। मेज़ जो है वो सीरियल क्रॉप है, और मैक्सिमम जो कल्टीवेशन होती है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन। नॉन फूड क्रॉप्स। अब नॉन फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? फूड क्रॉप्स को देखा हमने, एडिबल क्रॉप्स जो कंजप्शन के लिए मेनली फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं, तो उनको कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन अब नॉन फूड क्रॉप्स क्या है? इनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होते हैं जो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो बनाए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम सिल्क की बात करेंगे, कपड़े बनाते हैं हम, या वूल की बात करेंगे। ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ, यहाँ पे एक रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्मस, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर। और जो वूल है, जो कश्मीर में हम पश्मीना शॉल्स बना लेते हैं, जो औरंगज़ेब के टाइम पे मशहूर हुए थे। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट औरंगज़ेब के टाइम के हुआ था। तो ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वूल इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग द पश्मीना शॉल्स फेमस इन कश्मीर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे और एक सब टॉपिक जो आता है, ठीक है, वो आता है फ्लोरा एंड फाना। वो आता है फ्लोरा एंड फाना।
फ्लोरा एंड फाना के बारे में देखेंगे हम। पहले हम जो एक मशहूर कोट है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का है, उसने कहा है कि अनपोश तेलील वनपोश, अनपोश तेलील वनपोश। इस कोट का मतलब क्या है? इसका मतलब है फूड विल लास्ट एज लॉन्ग एज द फॉरेस्ट लास्ट। इसका मतलब है जब तक फॉरेस्ट्स है तब तक लाइफ है ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ तब तक है जब तक फॉरेस्ट्स कंजर्व रहेंगे। जब तक फॉरेस्ट्स रहेंगे अर्थ पे तब तक, तो तभी हमें फूड मिलेगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, ठीक है। तो तभी लाइफ पॉसिबल है ऑन अर्थ। इसका मतलब है फॉरेस्ट जो है वो मेन रोल अदा करते हैं लाइफ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5 जो फॉरेस्ट टाइप्स जे&के यूटी में पाए जाते हैं वो ये हमने याद रखने, खाली नाम याद रखने, ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स एंड अल्पाइन फॉरेस्ट्स। फ्रेंड्स और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, जो JKSSB की नोटिफिकेशन आ गई है रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स। जो भी एग्ज़ाम्स होने जा रहे थे उनकी जो जून से स्टार्ट होने जा रहे थे तो उनकी पोस्टपोनमेंट हो गई है, वो अब पोस्टपोन हो गए। तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वो तो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, नवंबर में है वो, नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है वो एग्ज़ाम। कुछ जेई का जो एग्ज़ाम है, जेई एग्ज़ाम्स जो है वो है इन अगस्त में, शायद अगस्त, एंडिंग अगस्त, और बाकी भी एग्ज़ाम्स मतलब अगस्त से स्टार्ट होंगे, अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स रखे गए हैं। तो इसका मतलब है गाइस यहाँ पे हमें बहुत टाइम मिला। अब टाइम कितना है? 4 से 5 मंथ्स अभी भी है हमें। अगर किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी स्टार्ट कर सकता है, वो भी पूरा जो है सिलेबस कवर कर सकता है विद रिविजन्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम आसान ये जो लेक्चर्स है हम कंटिन्यूसली लेक्चर्स लाएंगे, लेकिन जो है कभी अगर हम कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम MCQs भी लाया करेंगे, ठीक है। MCQs सीरीज़ भी लाया करेंगे और आराम से चलेंगे। अब कोई जल्दबाजी नहीं है कोई, ठीक है। तो हम तेज़ नहीं, पहले हमने स्टार्ट किया था ताकि हम सिलेबस कवर करेंगे जल्दी, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट था, बोलना ज़रूरी था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्लोरा एंड फाना के जो यहाँ पे हम कवर करेंगे। जो फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हुआ था 371 स्क्वायर किलोमीटर्स। यूटी का जो JK यूटी का वो 348 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्रीज़ हुआ है गाइस, ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जो फॉरेस्ट कवर है ये इंक्रीज़ हुआ है। और लद्दाख का जो है इंक्रीज़ हुआ है 23 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्रीज़ हुआ है। ये रिपोर्ट दिया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ने, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ने ये रिपोर्ट जारी किया है। ये जो है J&K स्टेट अमंग 5 स्टेट्स है इन किस में इंक्रीमेंट इन द फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट कवर जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो है 55%। इसका मतलब है आधा जो भी एरिया है J&K यूटी का, उसका आधा जो एरिया है वो कवर करता है फॉरेस्ट्स। और हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक वुड जो है पर एरिया वो कितना है 144.16 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट करो, जो भी कितने नेशनल पार्कस हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, वो है 5 नेशनल पार्कस, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 35 कंजर्वेशन एंड वेटलैंड रिजर्व्स। क्या 5 नेशनल पार्कस और क्या है 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 35 कंजर्वेशन एंड वेटलैंड रिजर्व्स है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कश्मीर रीजन का अब फ्लोरा एंड फाना देखेंगे। कश्मीर रीजन में जो फ्लोरा है कॉनिफरस फॉरेस्ट्स है, साइड्रस जिसको देवदार बोला जाता है, पाइन जिसको कायरू बोला जाता है, फिर जिसको बुदुल बोला जाता है। और ये जो देवदार है इसका वुड यूज़ किया जाता था इन फार्मिंग द हाउस बोट्स को बनाने में, इन देवदार वुड का यूज़ किया जाता है।
ट्रीज़ कौन कौन से हैं, पॉपुलर्स, विलोज, किकर एंड चिनार्स, ठीक है, ये पाए जाते हैं कश्मीर रीजन में। फ्लावर्स की बात करेंगे, लिली फ्लावर, ट्यूलिप, रोजेज एंड सैफरॉन, लिली, ट्यूलिप, रोजेज एंड सैफरॉन। और यहाँ पे जो कुछ हर्ब्स है जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, रोजमेरी, बेलाडोना एंड लेवेंडर, खाली याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। फाना, डिफरेंट एनिमल्स जो यहाँ पे है कश्मीर में, वो देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं कश्मीर वैली में। हांगुल है मोस्ट फेमस इन कश्मीर, ठीक है, कश्मीरी स्टैग, आइबेक्स है, मार्कोर्स है, गुरेस है, सिरोज है, ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, बैरल्स है, आर्गेलिस है, एंटीलोप्स है, मस्क डियर है, स्लैग बियर है, लियोपोर्ड्स हैं, मैंगूज है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इनको सर्च करना है, ठीक है, तो उनको खाली देखना है, मतलब ये कैसे लगते हैं, ठीक है, इनके नाम याद रखने बस, खाली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली याद रखना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ जो एनिमल्स हैं वो कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स डोव, स्पैरो, मोनाल एंड कोयल, आपको सर्च करना है ये दिखते कैसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम, एक मिनट फ्रेंड्स, उसको क्या हुआ, हाँ चलो अब जम्मू का देखेंगे, जम्मू रीजन का। जम्मू रीजन में ड्राई सवाना, श्रब्स एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। जम्मू में ड्राई सवाना, श्रब्स एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। अब ट्रीज़ की बात करेंगे, कौन कौन से, किकर, बेर, शीशम, पीपल, बनियान, मैंगो, पाम, बैम्बो, चिर जो है मेन ट्री है रियासी, उधमपुर, जम्मू एंड रामबन का, ठीक है, मेन ट्री जो रियासी, उधमपुर, जम्मू और रामबन में पाया जाता है वो है चिर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एनिमल्स, चीता, वाइल्ड बुल, बंगाल मंकी, लंगूर, वाइल्ड शीप, बियर मरमोट, वाइल्ड बोज, मस्क श्रीव, मस्क रैट, वाटर श्रीव, स्कैरल, रैट्स एंड माइस पाए जाते हैं जम्मू डिवीजन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिन जो है वो कल्टीवेट किया जाता है पाइन ट्रीज से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिन जो है वो कल्टीवेट किया, कलेक्ट किया जाता है पाइन ट्रीज से, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक्स पोर्शन भी हमने देखना है, तो इकनॉमी देखनी है हमने जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ को पूरा एलाबरेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पे खाली याद रखेंगे मैच इंडस्ट्री जो है, पॉपुलर विलो इंडस्ट्रीज़ बैट्स बनाने के लिए, ठीक है, पॉपुलर विलो इंडस्ट्रीज़ बैट्स बनाने के लिए, मलबरी ट्रीज़ जो है हॉकी स्टिक्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। और राइफल बट्स जो है एक फैक्ट्री है बारामूला में, और एक और फैक्ट्री है सेंटोनिन फैक्ट्री है, जहाँ पे एक ड्रग बनाया जाता है जिसका नाम है हेलमेंथिसाइड ड्रग है। और जो ये ड्रग है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एक्ट एज ए डिवोर्मर इन द एनिमल्स, डॉग्स कैट्स में एक्ट करता है एज ए डिवोर्मर, ठीक है। और ये किस प्लांट से लिया जाता है, आर्टिमीशिया से, ये सेंटोनिन ड्रग है, हेलमेंथिसाइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स है इंपॉर्टेंट जिनको हमने याद रखने हैं। दाशिगाम नेशनल पार्क जो श्रीनगर में है, 1910 में ये बनाया गया था और 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। कब, 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। और ये होम है हांगुल का, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सर्वस एलेफस हांगुलू। आसान है याद रखना, हांगुलू याद रखना, एलेफस हांगुलू। ये एरिया नहीं याद नहीं रखना है, एरिया याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं। काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है, लिम्बर, लचीपोरा एंड नागानरी, जो क्लब होके 2007 में काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है, फॉर्म किया। तो बना कब, 2007 में काजीनाग नेशनल पार्क बनी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, लिम्बर, लचीपोरा एंड नागानारी, ठीक है। मारखुर के लिए
ये बनाया गया था नेशनल पार्क, जिसका साइंटिफिक नेम है कैपरा फल्कोनेरी, कैपला फल्कोनेरी। आगे चलते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क जो है, याद रखना है नाम, श्रीनगर में है। इसको सिटी फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिटी फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? सलीम अली नेशनल पार्क को। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम पे इसको रखा गया था, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रामनगर नेशनल पार्क जम्मू में है। कश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है कश्तवाड़ में है, स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कठवा, जिसके इर्द गिर्द बैम्बो ट्रीज़ है और चीता स्पॉटेड डियर मैक्सिमम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे है। ठीक है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू में है, एंड ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सुरनसर मानसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जम्मू में है। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है गुलमर्ग में है। और यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में देखेंगे जो रेड डेटा बुक में इनका नाम है। तो देखेंगे कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाल्नरेबल कौन है। हांगुल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मार्खोर जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मस्क डेयर एंड स्नो लेपर्ड ये एंडेंजर्ड है। ब्लैक बियर जो है ये वाल्नरेबल है। ठीक है, तो रेड डेटा बुक में इनका जो है जिक्र हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फेस्टिवल की बात करेंगे। जो हेमिस फेस्टिवल है, और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हेमिस फेस्टिवल जो हमने कल करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में। हेमिस फेस्टिवल किसके याद में मनाया जाता है? गुरु पद्मा संभावा के याद में बनाया जाता है, जिसका पद्मा रिम्पोची के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पद्मा रिम्पोची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख स्नो लियोपार्ड के लिए बनाया गया है। वहाँ पे स्नो लियोपार्ड्स पाए जाते हैं। स्नो लियोपार्ड अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ज्योग्राफी पोर्शन है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का ज्योग्राफी पोर्शन जो था हमारे सिलेबस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में दिया गया था, वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे कुछ अगर हम ये देखेंगे कौन सा टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, या तो हम इकोनॉमी लाएंगे, J&K इकोनॉमी, या हिस्ट्री लाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।